इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी की मांग के लिए आपत्तिजनक बयान करने वाले मौलाना सलीम के खिलाफ अभी तक प्रदर्शन तेज है। आपको बता दें कि पहले लखनऊ में किस तरीके से प्रदर्शन हो रहे थे, ये विजुअल्स आपने देखे हैं। अब नए विजुअल्स आए हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर में भी वकील की ओर से लगातार प्रदर्शन हो रहा है। मौलाना सलीम के पुतले फूके जा रहे हैं। तो कैसे अभी तक माहौल बिगड़ा हुआ है, क्या कुछ मांग चल रही है, सब कुछ बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी सर। सबसे पहले बात करें गोरखपुर की, आज वकील भी सड़कों पर उतर गए हैं और बार बार एक ही मांग की जा रही है कि किसी भी तरीके से फांसी दे दी जाए या फिर गिरफ्तारी हो जाए। बिल्कुल, देखिए कल हम ही ने खबर बताई थी सबसे पहले अपने दर्शकों को किस तरीके से अलग अलग थानों में 85 एफआईआर दर्ज की गई हैं। लेकिन अब गोरखपुर में भी बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है और गोरखपुर में वकील ये कह रहे हैं कि गोरखपुर के अंदर भी केस दर्ज हो और अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे आने वाले समय में और भी बड़ा प्रदर्शन करने की हमारी तैयारी है। हालांकि जो तस्वीरें आज आपने दिखाई हैं वो प्रदर्शन की हैं और मौलाना सलीम का पुतला तक फूका गया है, लेकिन वो मांग कर रहे हैं कि उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए, वो मांग कर रहे हैं कि उसको फांसी दे दी जाए, वो मांग कर रहे हैं कि पुलिस उस पर डंडे बरसाए। क्योंकि मौलाना सलीम की अगर हम बात करें तो मौलाना सलीम एकदम कट्टर मौलाना है। हालांकि उसे धार्मिक गुरु कुछ मुसलमान कहते हैं और खास तौर पर जो तकरीरें देता है वो बंगाल के लिए देता है, वो तकरीरें उत्तर प्रदेश के लिए देता है, वो तकरीरें खास तौर पर जो मुस्लिम जहां पर मुस्लिम की आबादी ज्यादा है उनके लिए देता है। क्योंकि जब इसके बारे में हमने कुछ चीजें खंगाली हैं, इतिहास के पन्नों को पलटा है, तो मौलाना सलीम जो तकरीरें देता है खास तौर पर वो बंगाल के लिए देता है, क्योंकि बंगाल में ज्यादातर मुसलमानों की संख्या है। हालांकि जब उत्तर प्रदेश की बात होती है तो उत्तर प्रदेश को में ये योगी आदित्यनाथ पर सीधे टारगेट करता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हिंदू की हमेशा से बात करते हैं और योगी आदित्यनाथ संत भी हैं और इसलिए योगी आदित्यनाथ को टारगेट करता है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ को टारगेट करेगा तो उसका असर सीधे बंगाल तक भी पहुंचेगा। क्योंकि ठीक आपने मौलाना जर्जिस की जो तस्वीर देखी थी वैसे ही तकरीबन मौलाना सलीम भी आपको नजर आएगा। और अब जब इतिहास के पन्ने उसके पलटे जा रहे हैं और उसके इतिहास को देखा जा रहा है तो ठीक वो मौलाना जर्जिस की तरह ही लग रहा है और बता रहा है कि कैसे मुसलमानों के लिए उत्तर प्रदेश ठीक नहीं है, कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। हालांकि अभी जो उसका वीडियो वायरल हुआ था वो गौकशी कानून को लेकर वायरल हुआ था, जब उसने योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर अपशब्द कहे थे, अभद्र टिप्पणी की थी। लेकिन इससे पहले के कई वीडियो आपको मिल जाएंगे, इसके यूट्यूब चैनल भी है और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसकी कटिंग्स आपको मिल जाएंगी। उसमें आप देखेंगे कि खास तौर पर मुसलमानों को बताता है कि जहां पर भी बीजेपी की सरकार है जिस राज्य में, वहां पर हिंदुओं के लिए काम होगा, मुसलमानों के लिए नहीं, और वहां से मुसलमानों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा जाएगा। इसकी तरफ से हमेशा से ये तकरीरें दी जाती रही हैं। हालांकि 5 साल पहले का एक बयान भी इसका काफी वायरल हो रहा है, जब इसने बंगाल को लेकर दिया था। आज जब हमने देखा था कि ममता बनर्जी ने खिलाफी का नारा दिया और लग रहा था कि बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन काफी रहा था लोकसभा चुनाव में भी बंगाल के अंदर और पिछले विधानसभा चुनाव में भी, हालांकि वो सरकार नहीं बना पाए, लेकिन तब भी मौलाना सलीम काफी एक्टिव नजर आया था और वो बता रहा था कि बीजेपी की सरकार अगर बंगाल में आएगी तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है वैसे ही बंगाल के अंदर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाएगा। तो इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कैसे अब जब ये एक्टिव हो रहा है तो ये चुनावों के लिए ही एक्टिव हो रहा है। सवाल इसीलिए ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से अभी यूपी के अलग अलग जिलों में बवाल देखने के लिए मिल रहा है और ना केवल यूपी में बल्कि बिहार में भी देखने के लिए मिल रहा है, इसीलिए बोला जा रहा है कि क्या यहाँ पर भी बुलडोजर चलने वाला है जल्दी, मतलब इसके घर पर। बिल्कुल, देखिए बिहार का मौलाना है और बिहार के अंदर कोई दो राय नहीं है किसके घर पर बुलडोजर चल जाए, क्योंकि बिहार के अंदर भी एनडीए की गवर्नमेंट है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। तो आप साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि एनडीए की गवर्नमेंट आसानी से बुलडोजर चला सकती है, क्योंकि अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है ये कहा जा रहा है कि जो मौलाना सलीम का मकान है, जो उसकी बिल्डिंग है, वो अवैध तरीके से बनाई गई है। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि उसकी बिल्डिंग पर पुलिस पहुंचेगी और बुलडोजर की तस्वीर भी नजर आ सकती है और उसका जो मकान है पूरा टूट सकता है, तोड़ा जा सकता है, क्योंकि कार्रवाई अब होनी शुरू हो गई है। क्योंकि जो 85 थानों में हमने देखा था कि एफआईआर दर्ज हुई थी, जब किसी पर एफआईआर होती है तो कहीं ना कहीं कार्रवाई होती है, फिर कोर्ट के अंदर भी मसला जाता है। और अब तो वकील भी जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वकीलों की तरफ से केस दर्ज की बात की जा रही है तो वो भी कह रहे हैं कि हम कोर्ट के अंदर मौलाना सलीम को घसीटेंगे। तो कहीं ना कहीं आप दो तस्वीरें जरूर देखेंगे कि आगे आने वाले समय में कोर्ट के अंदर मौलाना सलीम गिड़गिड़ा रहा होगा और माफी भी मांगेगा और बुलडोजर एक्शन भी आपको बिहार में होता नजर आएगा, क्योंकि
क्योंकि वो बिहार से है और मौलाना का जो मकसद है वो कामयाब आगे आने वाले समय में नहीं होगा, क्योंकि मौलाना ये चाहता है कि कैसे हिंदू मुस्लिम को बांटा जा सके, लेकिन हिंदू मुस्लिम को योगी आदित्यनाथ नहीं बंटने देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मुसलमानों को भी योगी आदित्यनाथ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मुसलमानों को अब तक ये तमाम विपक्षी पार्टियां ऐसे मौलाना बेवकूफ बनाते आए हैं। आपने हमेशा से चाहे फिर पसमानदा मुसलमान हो, अनेक मुसलमान हो, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई मीटिंग्स को देखा होगा और किस तरीके से मुसलमानों के लिए भी उत्तर प्रदेश में लगातार काम हो रहा है, बिहार के अंदर भी मुसलमानों के लिए काम हो रहा है, कोई भेदभाव बीजेपी की सरकार में नहीं हो रहा है। सर 80 से ज्यादा थानों में जो है एफआईआर दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारी की मांग उठ रही है, पुतले फूके जा रहे हैं, लोगों की सिर्फ इतनी मांग है कि कैसे भी मौलाना सलीम की गिरफ्तारी हो जाए और यही मांग चाहे यूपी हो या बिहार हो यही उठ रहा है। तो अब सवाल ये है कि क्या इनकी गिरफ्तारी कब होगी और इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखिए, गिरफ्तारी बहुत जल्द होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि अब जब वकीलों का प्रोटेस्ट हो रहा है और वकील अब खुद मैदान में आ गए हैं और वकील ये कह रहे हैं कि मौलाना को हम कोर्ट में घसीटेंगे और पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं शाम आते आते इसकी गिरफ्तारी संभव हो सकती है और आगे आने वाले समय में आप तगड़ी कार्रवाई देखेंगे, क्योंकि जो अपशब्दों का इस्तेमाल इसने किया है योगी आदित्यनाथ की माँ के लिए, उसको कहीं ना कहीं पुलिस के जब एफआईआर दर्ज हुई है तो पुलिस जाके गिरफ्तारी भी करेगी और सवाल ये है कि कब तक इसके खिलाफ वारंट जारी होता है, क्योंकि जब वारंट जारी होगा तभी इसकी गिरफ्तारी हो पाएगी। संत समाज जो वो भी नाराज नजर आ रहा है, वो तो कह रहा है कि 21 लाख रुपए ले लो लेकिन किसी भी तरीके से इसे मार दो। देखिए, कई संतों का बयान इस पर सामने आया है और संत ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही मौलाना बयान देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये बहुत निंदनीय है और मुस्लिम समाज को भी इस पर सोचना होगा। और तो और आप देखिए कि अभी मुक्तेश्वरानंद का भी इस पर बयान सामने आ चुका है और वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो लेकिन योगी आदित्यनाथ की माँ के लिए ऐसे मौलाना जब अपशब्द कहते हैं तो वो निंदनीय है और कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को समझना होगा कि ये मौलाना किस तरीके से कृत्य करते हैं। तो तमाम संत हों, तमाम जितने भी लोग हैं हिंदू समाज से जुड़े हुए हैं, वो निंदा कर रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ की माँ के लिए अपशब्द कहे गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि कब तक हमें जेल के अंदर ये मौलाना नजर आएगा, सवाल यह है कि क्या पुलिस इस पर डंडे बरसाएगी, सवाल यह है कि क्या जल्द से जल्द बुलडोजर की तस्वीर नजर आएगी, क्योंकि कल तो हमने देखा था कि जो विश्व हिंदू परिषद के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो एनकाउंटर तक की मांग कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जल्द से जल्द इस मौलाना का एनकाउंटर होना चाहिए, इसके मकान पर बुलडोजर चलना चाहिए और योगी आदित्यनाथ खुद इसको लेकर कार्रवाई करें। हालांकि पुलिस प्रशासन कार्रवाई की ठान चुका है जब एफआईआर हो गई है, लेकिन बार बार यही हम सवाल कर रहे हैं कि वारंट कब तक इसके खिलाफ जारी होगा, क्योंकि वारंट जब तक जारी नहीं होगा जब तक इसकी गिरफ्तारी संभव नहीं होगी। और तो और अब इसके पुराने बयानों को भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं काफी नजरें इसके बयानों पर रखी जा रही हैं कि इसने कोई ऐसा बयान तो नहीं दिया, क्योंकि कई मौलाना ऐसे हैं जिनके बयानों के चलते उत्तर प्रदेश में दंगा भड़का है। अभी हाल ही में आपने बरेली में देखा कि मौलाना तौकीर रजा ने किस तरीके से जो तकरीर की थी प्रोटेस्ट को लेकर और उसको लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ, पुलिस वालों को हाथ काटने तक की धमकी दी गई, पुलिस वालों पर तेजाब फेंका गया। तो मौलाना सलीम भी कम नहीं है। मौलाना सलीम ने भी जो पिछले दिनों तकरीरें दी हैं उसमें हिंदू मुसलमान को बांटने की बात वो करता है। वो कहता है कि जब तक उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की संख्या बढ़ती रहेगी, जब तक मुसलमानों के साथ मारकाट तक होती रहेगी, ऐसे शब्दों का जब वो इस्तेमाल करता है तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकती हैं कि वो सीधे तौर पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है कि आपको मारा जाएगा, आपको काटा जाएगा, आपको हिंदू समाज के लोग कहीं ना कहीं प्रताड़ित करेंगे। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जब उसने किया है तो क्या कई धाराएं इन शब्दों के लिए मौलाना पर लग सकती हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी सोशल मीडिया की जो टीम है पुलिस की वो पूरी इस पर निगरानी रख रही है और उसके बयान को देख रही है कि उसके पिछले दिनों के बयान क्या हैं, क्योंकि अभी जब योगी आदित्यनाथ की मां को गाली दी गई है तो ये बयान काफी वायरल हुआ है, लेकिन इससे पहले भी कई ऐसे बयान हैं मौलाना जर्जिस की तरह जो कई आपत्तिजनक हैं, लेकिन वो वायरल नहीं हुए तो हमने देखा कि वो सुर्खियों में नहीं आ पाए थे। सर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि काफी टारगेटेड बयान दिया गया है, उन्होंने अखिलेश यादव की मां को क्यों नहीं बोला, उन्होंने किसी विपक्षी नेता की मां के लिए क्यों नहीं बोला तो सिर्फ सीएम योगी के लिए। और एक बार नहीं, ऐसे कई बार बयान सामने आए मौलाना की ओर से जो सीधा सीएम योगी को टारगेट करते हैं, जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इसके पीछे कौन है। देखिए, इसका कच्चा चिट्ठा तो हम खोल ही चुके हैं, क्योंकि जो तस्वीर हमने दिखाई अपने दर्शकों को एक बार फिर बताते हैं कि ये मौलाना पार्टी से हमेशा से जुड़ा रहा है, विपक्षी पार्टी से, और ये मौलाना टिकट चाहता है और इसी वजह से ये विपक्षी पार्टी की ना तो माँ को बोल रहा है किसी को, ना विपक्षी पार्टी के खेमे से किसी का नाम ले रहा है। क्योंकि देखिए AIMIM तक का ये नेता रह चुका है, इसने कांग्रेस से भी टिकट मांगी थी, कांग्रेस का
कार्यकर्ता तक रह चुका है एक जमाने में, लेकिन अब ये विपक्षी पार्टियों से यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से टिकट चाहता है और इसी वजह से विपक्ष पर ये बिल्कुल भी हमला नहीं बोल रहा और विपक्ष को इसके योगी आदित्यनाथ पर हमले काफी पसंद आ रहे हैं। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर यूपी के अलग अलग जिलों में तो बवाल देखने के लिए मिल ही रहा था। अब मौलाना सलीम के खिलाफ वकील भी खड़े हो गए हैं गोरखपुर में और वो सिर्फ एफआईआर की मांग कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से शिकायत दर्ज हो और इस मौलाना की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। अब उनकी मांग कब तक पूरी होती है यह भी देखना बाकी होगा। ब्रेकिंग न्यूज पर इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।